आहार करना है, आध्यात्मिक कर लो। कैसे करोगे? मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये जो मानसिक स्थिति के ऊपर असर डालती हैं, इन चीजों को त्याग दो। बाकी जो पाओ पहले भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करो। पता लगा पॉल्यूशन फ्री। क्या पॉल्यूशन फ्री? पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूशन? चेतना का। सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा पॉल्यूशन होता है प्रभु जी? प्रदूषण। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सा खराब होता है? चेतना का। अगर चेतना गड़बड़ हो गई प्रभु जी, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एकदम चेंज आना शुरू हो जाता है। उससे पहले ध्यान रखिएगा ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? आप जिस स्थिति में नहीं कर सकते, बताइए आप मुझे, हैं? आप जिस स्थिति में कर सकते नहीं कर सकते? क्या छोड़ना है? कुछ नहीं, जोड़ना है। क्या करना है? अरे एक डॉक्टर आपके साथ क्या करता है? आपको गलत खाना छुड़वाता नहीं है, आपको अच्छी सलाह जुड़वाता है जिससे आप गलत को, ओहो, छोड़ने की क्या बात हो रही है भाई? योग की बात हो रही है। योग का मतलब जोड़ना, ये योग विद्या है। दूसरा चीज, चेतना अशुद्ध होती है, जिसके कारण कि मेरी भगवान के प्रति निष्ठा पैदा नहीं होती, क्योंकि भगवान से निष्ठा जोड़े बगैर, भगवान के प्रति निष्ठा आए बगैर मुझे आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता। ये तो आप लोग सब भी जानते हैं कि बड़े बड़े अमेरिका तक में डॉक्टर लोग जब देखते हैं पेशेंट बच नहीं रहा तो हाथ उठा के कहते हैं, नाउ गॉड कैन ओनली सेव। क्या कहते हैं प्रभु जी? बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रभु जी, इंडिया में तो छोड़ो आप, अमेरिका तक में कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। फिर आदमी चर्च भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। हमें भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम भगवान के साथ हैं। हमें कहाँ भागना है बताइए? कहाँ भागे प्रभु जी? हैं? हम तो भगवान को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। हम तो भगवान को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। शास्त्र कहते हैं आनंदमय भयसात, कि भगवान तो आनंद, कृष्ण भगवान तो आनंद, कृष्ण भगवान तो आनंद के पुंज हैं। जो कृष्ण भगवान से जुड़ गया, उसके पास भौतिक में कम हो या ज़्यादा हो या बीच का हो, वो हर टाइम आनंद में रहता है। क्या रहता है प्रभु जी? हर टाइम आनंद में रहता है। और जो जितना भगवान कृष्ण से दूर है उतना ही निरानंद में रहता है, उतना ही दुख में रहता है। और भगवान के साथ रहने का मतलब एक ही है, आप किसी व्यक्ति के साथ जब होते, जब उसकी आज्ञा का पालन करते हो। सही बात है? आपका दुश्मन आपके साथ बैठा है, दुश्मन क्यों है? क्योंकि आपकी बात नहीं मानता। जैसे बेटा भी घर के अंदर अगर पिता की बात नहीं मानता तो क्या माना जाता है? वो दुश्मन माना जाता है। अपना कब है? ये साथ वाला अपना है, क्योंकि मेरी बात मानता है। नहीं बोलते हो? सुना आपने कई बार। आहार बदलो, क्या प्रॉब्लम है? हमारे घरों के अंदर नहीं आता था ये सब चीजें, ये नहीं था हमारा आहार। किसी किस्म का नशा, हर प्रकार का नशा त्यागिए। क्या जरूरत है नशा लेने की? किस लिए लेते हो नशा? आनंद के लिए? अरे भगवान का नशा पैदा कर लो ना एक बार, फिर देखो आनंद कितना आता है। परंतु उसके लिए पहले ये नशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नशा जब तक नहीं छोड़ोगे तक भगवान का नशा एंटर नहीं कर सकता। भरा हुआ है गंदा पानी इसमें, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे साफ पानी फेंक दे इसको। पहले क्या कर? इसको फेंक, जब तो साफ पानी दूंगा, हैं जी? अरे गंदे हाथ है, पहले साफ तो कर ले, फिर तो तेरे को खाना परोसूं मैं। तो आहार बदलिए, नशा छोड़िए। क्या जरूरत है नशा की? जुआ, अरे मेहनत की कमाना सीखो। जुआ कौन खेलता है प्रभु जी? बताइए। आलसी व्यक्ति जो बगैर मेहनत करे कमाना चाहते हैं, इसका फल बुरा होता है। दुर्योधन ने यही चाहा कि मैं युद्ध करे बगैर, क्योंकि पांडवों से युद्ध करूंगा हार जाऊंगा, तो युद्ध करे बगैर मैं कैसे सारे साम्राज्य का स्वामी बन जाऊं? मारा गया नहीं मारा गया?
अंततः बुरा फल हुआ, खत्म हो गया। यही सोचा था ना उसने कि ये पांडवों को हरा तो सकता नहीं, हम 100 भाई भी इन 5 को नहीं कर सकते कुछ भी, तो क्या करें? जुआ खेलें। तो जुआ की क्या जरूरत है? जितना आपके कर्म के फल होगा प्रभु जी उतना आपको मिलेगा, आप इसमें टेंशन क्यों करते हो? जब आप आप जब शास्त्र के अंदर श्रद्धा आती है ना, आपको भगवान से पहले भगवान के शब्दों में श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और गुरु इसमें आपकी हेल्प करता है। क्या करता है प्रभु जी? आपकी सहायता करता है, मदद करता है कि आपको भगवान के शब्दों में श्रद्धा पैदा हो, निष्ठा पर तक आपको लेके जाने की कोशिश करता है। वो उसकी इच्छा होती है। किसी किस्म का अवैध संबंध त्यागो। पाश्चात्य देश में तो अवैध ही नहीं माना जाता, वही भारतवर्ष में हो रहा है। कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। ये असुर हैं, ये असुर लोग, कलयुग के अंदर असुर लोग ही ऐसे ऐसे उस पे बैठेंगे पोजीशन पे जाकर, और ऐसे अनैतिक अधार्मिक सिद्धांतों को पास करेंगे। विवाह कौन नहीं करता? जानवर नहीं करते। विवाह कौन नहीं करता प्रभु जी? तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कानून होता है तो कुछ तो डर होता है, डर के कारण व्यक्ति कई पालन करते हैं कानून, परंतु अब तो कानून ही हटा दिया तुमने। अब तो डर नाम की चीज ही नहीं रही। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस श्रद्धा को निष्ठा तक पहुंचाइए। यह मनुष्य शरीर आपको इसलिए मिला है